नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में बड़ा सड़क हादसा, खाई में पलटी रात्रि बस, 20 से 25 सवारी थे घायल, इलाज जारी। कोटका पेट्रोल पंप लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक देसी कट्टा भी बरामद। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव नेमरा, दिव्यांगत जगदीश सोरेन को दी श्रद्धांजलि। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पर्यटन मंत्री सुरदीप कुमार सोनू का दौरा, हाथी आधारित पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जमशेदपुर में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकला यात्रा, विधायक पूर्णिमा साहू ने हाथों में सिंदूर और मांग में सिंदूर की लकीर लगाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ पुलिस ने चोरी के गिरोह का किया भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पटना से हजारीबाग आ रही राष्ट्रीय बस सोमवार को अहली सुबह एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। पदमा थाना क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ है, जब बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस को खलासी चला रहा था, जो प्रशिक्षित भी नहीं था। असंतुलित बिगड़े बस ने सीधे खाई में जाकर गिरे। हादसे में 5 से 6 यात्री को गंभीर चोटें आई है, जबकि अन्य को हल्की चोटें लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्री को लोहे की रड से शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पदमा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब रुख रामगढ़ का करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। सीएम वहां अपने पारिवारिक सदस्य जगदीश सोरेन के पार्थिव शरीर पर पहुंचकर दिव्यांगत आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना भी की। अब खबर अगली रुख का करेंगे, जहां 6 मई को पोटका थाना क्षेत्र के हाथा चौक पेट्रोल पंप के लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी जल्ला फिरोज को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस लूट में कुल 3 अपराधी शामिल थे। इनमें से एक अफजल अंसारी को उड़ीसा पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जमशेदपुर पुलिस जल्द उसे रिमांड कर लेगी, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार जल्ला फिरोज के पास से एक देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है। एसएसपी के मुताबिक जल्ला ने सरायकेला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर अपराधों को अंजाम दे चुका है। उसने यह बात कबूल भी की है। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। 6 मई 2025 को एक लूट की घटना हाथा चौक के पास एक पेट्रोल पंप में कोटका थाना अंतर्गत घटित हुई और इन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा आगे चलकर रायरनपुर में भी उड़ीसा में एक शराब दुकानदार के ऊपर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ भी लूटपाट की घटना को कारित किया गया। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया और उस टीम के द्वारा जब कंटिन्यूसली सीसीटीवी और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पर फॉलोअप किया गया, तो उसमें कपाली क्षेत्र के रहने वाले एक कुख्यात अपराधकर्मी जल्ला फिरोज और उसके साथियों की भूमिका सामने आई, जिसको लेकर लगातार छापामारी की गई और अंततः जल्ला फिरोज की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोलियां भी बरामद हुई हैं और उसका एक अन्य सहयोगी अफजल अंसारी वो उड़ीसा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसे हम रिमांड पे लेंगे। तीसरा अपराधकर्मी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर छापामारी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी वो भी गिरफ्त में होगा। अगर जल्ला फिरोज के संदर्भ में कहें तो इसकी गिरफ्तारी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छी सफलता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी न केवल सरायकेला में कई सारे कांडों में रही है, बल्कि जमशेदपुर में भी एक कांड को उसने कारित किया। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में भी उसने जो है एक कांड जो है आपको 2016 में 8-9 साल पहले वहाँ भी आर्म्स एक्ट के केस में वो आरोपित रहा है।
तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी जो है न केवल सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि अन्य ज़िलों में, और अगर राज्य की बात करें तो अन्य स्टेट्स में भी इसकी एक्टिविटी थी। तो वैसे में इसके विरुद्ध कार्रवाई करके पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल की है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके ग्रुप के बाकी लोग भी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अब गज परियोजना के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हां, पर्यटन मंत्री सुरदीप कुमार सानू ने दलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथी आधारित पर्यटन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए ताकि इसे बढ़ावा मिल सके। गज या हाथी कहीं एक जगह टिक के रहने वाले जीव नहीं है, उनका अपना बना हुआ क्षेत्र है और यह रास्ता रहने का रहवास जो है उनका, ये कोई 10-20-50 साल का नहीं है, सैकड़ों सालों का है। तो वो क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जब उनका समय इस अश्रेणी में आने का होगा वो बिल्कुल आएंगे। और रह गया सवाल, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को हम लोग मिनिमम कर सकें और जंगल में हाथियों के लिए फूड की व्यवस्था कर सके। तो वन विभाग इसके लिए कार्यरत है और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बाद वन विभाग की जो आय है निश्चित रूप से प्राणियों के संरक्षण में खर्च होगी। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि वन के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक बेहतर घूमने का मौका देते हुए इस माध्यम से जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश। जमशेदपुर में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में महिलाओं ने एक विशेष सिंदूर यात्रा निकाली। यह यात्रा गोलमुरी पार्क से शहीद स्थल तक पहुंची, जहां शहीदों और आतंकवाद के शिकार निर्दोषों को श्रद्धांजलि दी गई। महिलाओं ने हाथों में सिंदूर की डिब्बी और माथे पर लंबी सिंदूर की लकीर लगाकर यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया है कि भारत के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं। हमारी सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर उसका जवाब दिया है। जो पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई, उनके महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके जवाबी कार्रवाई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। हमारे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया है। और ये जवाब ही नहीं, ये चेतावनी भी थी, ये संदेश भी था। अगर आप हमारे भारतीय संस्कृति पर प्रहार करेंगे तो आप बच नहीं सकते। यहाँ की महिलाओं के सिंदूर को आप उजाड़ नहीं सकते। और जिस सिंदूर को उजाड़ कर जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर उजाड़ा गया उनका सिंदूर, आज हम धर्म के नाम पर ये सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिंदूर हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जिस तरह हमारे वीर सेना के जवान सरहद पर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में उनकी पत्नियां, उनकी जो माताएं बहनें हैं, उनका इंतजार कर रही है, वो अलग ही प्रकार का एक जंग लड़ रही है। उनकी सुरक्षा हमारे भी हाथों में है। हम ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक जो लेकर चल रहे हैं सिंदूर यात्रा, हम चाहेंगे ये हमारे जो वीर जवान हैं उनके मस्तक पर तिलक लगे इससे, ताकि उनका जो ये सौभाग्य, जो हमारी माताएं बहनों का सौभाग्य है वो अमर रहे। और इसी तरह जवान हमारे देश की रक्षा करती रहे, हमारे सिंदूर की रक्षा करती रहे, हमारी रक्षा करती रहे। और कहीं भी अगर हमारे देश के जवानों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि हम महिलाओं में अगर वो माँ लक्ष्मीबाई, माँ दुर्गावती देखते हैं, तो हमें भी ये मौका दिया जाए कि आने वाले समय में हम भारतीय नारी जितनी भी यहाँ सिंदूर के सम्मान पे जो यात्रा निकाल रही हैं, ये हम सरहद पर भी रहेंगे। और अभी तो हम बेलना चौकी लेकर घर की रसोई में दिखते हैं, हम बंदूक और तलवारें लेकर सरहद पार भी इनको मिलेंगे। जमशेदपुर में तेज धूप और भीषण गर्मी से जूझ रहे गरीब महिला सब्जी विक्रेताओं के लिए शहर के कुछ युवाओं ने सराहनीय पहल की है। रविवार को सकाची सब्जी बाजार में इन युवाओं की टोली ने महिला विक्रेताओं के बीच छाते और हवाई चप्पलों का वितरण किया। उनका कहना है कि हर साल गर्मी में वह इस तरह का प्रयास करते हैं ताकि इन मेहनतकश महिलाओं को थोड़ी राहत मिल सके। युवाओं का कहना है कि यह महिलाएं दूर दराज के इलाकों से आती हैं और धूप में बैठकर पूरे दिन सब्जी बेचती है। ऐसे में एक छोटा सहयोग भी उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। देख रहे हैं कि मई का महीना चल रहा, कड़ी धूप है, बहुत सारे लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। और हमारे जमशेदपुर में ग्रामीण से खासकर वैसे बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष थोड़े से हरी सब्जी लेकर हम तक पहुंचाने के लिए आते हैं। और उस सब्जी को बेचने के लिए घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ता है, घंटों उन्हें कड़ी धूप में बैठना पड़ता है। तो हमारा ये अभियान है कि उन्हें छाता मुहैया कराए, उन्हें चप्पल मुहैया कराए। हमारा ये कोशिश है कि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, ताकि हमारे घर तक वो हरी सब्जियाँ कम से कम पहुँचा पाएंगे। तो हमारा एक मानवता का छोटा सा कोशिश है और आप लोगों के
माध्यम से भी ये पहल करना चाहेंगे कि बाकी लोग भी आसपास ऐसे ग्रामीण महिलाएं जहां दिखे जो बुजुर्ग घंटों सड़कों पर बैठे रहते हैं। बात रामगढ़ की करेंगे, जहां रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल, सोने का लॉकेट, चांदी का सिक्का, जूते और समेत कई चीजें बरामद की गई है। गिरोह का सरगना रांची में रहता है और ये लोग रामगढ़, रांची और हजारीबाग में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी महंगे मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं और चोरी का पैसा शेयर बाजार में भी लगाते हैं। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सब्बल और कटर भी जब्त किए हैं। और रामगढ़ जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और रामगढ़ थाने में, कुज्जू थाने में, घाटो थाने में, बरगा कानावती क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेके हम लोग, मेरे द्वारा एक टीम बनाया गया था जो लगातार इस पर नज़र रखे हुए थी। इसी क्रम में एक हम लोग को बरगा काना क्षेत्र के एक चोरी हुई थी 5 तारीख को, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उसमें एक बाइक का नंबर मिला और कुछ उसमें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दिखी। उसके आधार पे हम लोगों ने एसडीपीओ रामगढ़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई और उस टीम में हमारे कुज्जू प्रभारी आशुतोष सिंह, हमारे घाटो प्रभारी दीपक कुमार, हमारे बरगा काना उमाशंकर, हमारे मांडू प्रभारी सदानंद और कई हमारे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को उसमें टीम में लगाया गया। हमारे मांडू इंस्पेक्टर सुरेश लिंडा, और हम लोगों ने इस टीम को बना के उस पर काम सतत करना शुरू किया और इसी हम लोग को लीड मिलता चला गया और हम लोगों ने कई चोरों को हम लोगों ने इसमें पकड़ा है। आज 6 चोर को गिरफ्तार किया गया है। एक चोर जो इसका मास्टरमाइंड है कमर राजा, जिसको रांची से गिरफ्तार किया गया है। एक जगेश्वर कुमार, जिसको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है और कई 4 चोर है जो कि कुज्जू क्षेत्र के ही हैं। ये लोग काफ़ी टेक्निकली तरीके से एक लग्जरी गाड़ी में लोग सवार होके उसमें जहाँ भी इनको बंद घर मिलता था उस बंद घर को ये निशाना बनाते थे और बहुत इमीडिएट उस पर इनके पास में कटर, सबल ऐसा होता था जिससे कि वो ताला तोड़ लेते थे और आधे घंटे में उस घर में, अगर घर का मालिक नहीं होता था, घर में कोई नहीं होता था, आधे घंटे में उस घर में चोरी करके वो उस लग्जरी गाड़ी में अपने सामान लाद लेते थे और निकल जाते थे। और काफ़ी मशक्क़त के बाद, इसको कोशिशों के बाद में इस चोर की टीम को, संदिग्ध को निशानदेही किया गया है और इनको पकड़ा गया है। और जिसमें इसमें सोने का लॉकेट, चांदी का सिक्का, मोटरसाइकिल, जो ताला काटने का जो कटर है, सबल है, इसके अलावा पेचकस है, मिक्सर ग्राइंडर है, मोबाइल फ़ोन है, कई ऐसे सस्पिशियस चीज़ें हम लोग को बरामद। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।